हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 26 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांस कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन ग्रोथ ऑफ करंट इन अ एलआर सर्किट। क्या बोल रहे हो? कहने का मतलब भैया पिछला लेक्चर अगर देखे होगे लेक्चर नंबर 25, तो वहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भैया अगर कोई हम वायर लें और वायर से इंडक्टर को कनेक्ट कर दें और बढ़िया सी सुंदर सी एक करंट भगा दे उसमें, तो उसकी वजह से क्या होगा? इंडक्टर के लगने की वजह से करंट में धीरे धीरे ग्रोथ आएगा और फिर उसके बाद घटना भी शुरू करेगा। खैर, घटने की कहानी अगले लेक्चर में देखेंगे, अभी हम ग्रोथ की बातें कर रहे हैं। पहले बातें होती हैं ग्रोथ की, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने ग्रोथ ऑफ करंट पे बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। आज थोड़ा एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ ऑफ करंट पर, जब हम एक इंडक्टर कनेक्ट कर दें वायर से। तो क्या डिस्कस होगा भैया? आज फिर से हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ करंट पर। किस पर बात होगी? ग्रोथ ऑफ करंट पर, जब हमारा वायर इंडक्टर से कनेक्टेड हो। खैर, इंडक्टर के साथ रजिस्टर भी कनेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। सुनो, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर सर्किट। भैया आप जो पिछला लेक्चर नहीं देखे वो नहीं समझ पा रहे हो। एल यहां पर डिनोट करने के लिए रखा है इंडक्टर को। भैया इंडक्टर को एल से डिनोट करेंगे और आर से रजिस्टर को। रजिस्टर तो सब लोग जानते हैं, इंडक्टर भी एक तरीके का रजिस्टर जैसा ही चीज है कि भैया कई सारी कॉइल ले लो, कॉइल में करंट भगा दो, वही है इंडक्टर। और क्या जानोगे इसमें, ठीक। हाँ, तो ग्रोथ ऑफ करंट हम एल आर सर्किट में देख रहे हैं। तो एडवांस कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैसे कॉन्सेप्ट देखेंगे? यहां पर थोड़ा हम एडवांस्ड लेवल के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। जितने भी हमारे आईआईटी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जितने भी आईआईटी के कॉन्सेप्ट होंगे वो वहां पर ये बताएंगे। सुनो, मान लेते हैं हमारे पास बहुत बढ़िया सी एक वायर दी गई है, ठीक है, या फिर मान लो एक बैटरी दी गई है, ठीक है। बैटरी क्या है भैया? एक पॉजिटिव टर्मिनल लगी होगी, एक निगेटिव टर्मिनल लगी होगी, ठीक है। सुनो देखो, बैटरी क्या होती थी? ये रही पॉजिटिव टर्मिनल और ये रही निगेटिव टर्मिनल। ये रही पॉजिटिव, ये रही निगेटिव, ठीक है। लंबी वाली पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी वाली निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू करंट भागता है। बैटरी यही होती है। थोड़ा मैं इसे और अच्छा से बना देता हूं, ठीक है। सुनो भाई, यहां से हमारे जूम, थोड़ा सही से बना, इसको हम अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। वो बैटरी नहीं बन रही। हाँ देखो, ऐसे जूम बार, ये रही हमारी बैटरी, ठीक है। बैटरी किसका सिस्टम है भैया? बैटरी का मतलब क्या पता है? कि एक पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया और एक निगेटिव टर्मिनल ले लिया, ठीक है। अब हमने कहा एक काम करो, इस बैटरी से एक इंडक्टर कनेक्ट करो और साथ साथ एक रजिस्टर भी कनेक्ट करो, ठीक है। तो हम इस बैटरी से यहां पर आए, हम यहां पर एक इंडक्टर को लेना है हमें, ठीक है। यहां पर आकर के हम एक इंडक्टर को लेने की कोशिश करते हैं। भाई चलो एक इंडक्टर लेते हैं, जुम 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 जुम। फिर यहां से हमें रजिस्टर भी कनेक्ट करते हैं। मान लेते हैं हमने ऐसे लिया, जुम्बा 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 जुम, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है एक इंडक्टर ले लिया, ठीक। एक इंडक्टर, एक रजिस्टर। और मान लेते हैं ये जो रजिस्टर का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जो रेजिस्टेंस होगा ये इस इंडक्टर का ही है। भैया इंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा, तो इंडक्टर का भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। इस लाइन को मैं थोड़ा सीधा बना देता हूं, ठीक है। तो इसको हमने जो इस तरीके से ये बन गई, ठीक है। चलो भैया, हमने कहा ये इंडक्टर है। इंडक्टर को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। जोर से बोलो भाई, कैपिटल एल। और रजिस्टर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। अब हमने कहा हमें करंट भगाएंगे। मान लो ये वायर का ही तो पूरा सिस्टम है, या फिर मान लो इस बैटरी में करंट हमने दौड़ाई। करंट कहां से कहां भागती है भैया? पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट भागती है। तो हमने कहा एक काम करो, यहां से करंट, ये रही हमारी करंट, ठीक है। अब यही करंट यहां से जुम 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 पूरे सर्किट में भागती फिरेगी बढ़िया से, ठीक है। एक तो समझ में आ गया। अब हमने कहा भैया देखो, यहां पर ग्रोथ ऑफ करंट की बातें हो रही हैं। याद करो भाई, लेक्चर नंबर 21 जब था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, तो वहां हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। बार बार क्या पढ़ रहे थे? कि अगर कोई वायर का पूरा सिस्टम बनाए हो, जैसे यहां पर पूरा वायर का सिस्टम है, ठीक है, और उस वायर के सिस्टम में करंट दौड़ा रहे हो, और करंट मान लो लगातार चेंज हो रही है, मान लो ये करंट बढ़ रही है, अभी तो ग्रोथ ऑफ करंट हो रहा है, ठीक। सुनो, करंट कब ग्रोथ होता है? अगर पूरे वायर के सिस्टम में हम लोग इंडक्टर लगाए हैं, ठीक है, इंडक्टर लगाए हैं, और मान लेते हैं हमारा करंट अभी ग्रोथ होना शुरू कर दिया है, ठीक है। अभी हमारा जो करंट है वो ग्रोथ होना शुरू कर गया है, ठीक है। पिछले लेक्चर, जब लेक्चर नंबर 25 में हम लोग पढ़ रहे थे ग्रोथ ऑफ करंट के ऊपर, तो वहां देखे होंगे हम करंट की वैल्यू कब देख रहे थे? जब हमारा टाइम जीरो था। जब हमारा टाइम जीरो था तब हम करंट की वैल्यू देख रहे थे, जीरो आई थी। और फिर हमने एक बार देखा था जब हमारी करंट इनफाइनाइट हो गया, सॉरी, जब हमारा टाइम इनफाइनाइट हो गया था, तब हमारे करंट की क्या वैल्यू होगी, हम ये कहानियों को देख रहे थे, ठीक है।
ये सब कहानी पढ़ रहे थे। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम करंट की कितना ग्रोथ आया करंट में ये पता करेंगे किसी जनरल टाइम टी पर, ठीक है, किसी जनरल टाइम टी पर, ठीक है। ये 25 लेक्चर में बताया था, ये 26 में बताएंगे कि मान लो किसी जनरल टाइम टी, मान लेते हैं कोई भी टाइम हमने लिया, मान लो t सेकेंड्स, तो उस टाइम पर कितना करंट में ग्रोथ आया वो हम यहां पर देखेंगे। यहां पर हम क्या देखने जा रहे हैं, एट एनी जनरल टाइम टी, एट एनी जनरल टाइम टी, एट एनी जनरल टाइम टी, ठीक है, ग्रोथ इन करंट, ठीक है, एक ऐसा जनरल टाइम जब करंट में ग्रोथ हुआ होगा, ठीक है, ग्रोथ इन करंट, ठीक है। तो ये कहानी यहां पर हम देखेंगे। सुनो भैया, हाँ तो क्या कह रहे थे, हमने कहा मान लो करंट लगातार बढ़ रहा, ग्रोथ हो रहा, हमने माना, और इंडक्टर भी कनेक्ट करे हो, तो उस इंडक्टर की वजह से एक और करंट बनती है जिसे हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। ध्यान से भैया, वायर में करंट दौड़ा रहे हो और मान लिया कि वायर में जो करंट भाग रही है वो लगातार बढ़ रही है, और साथ में एक इंडक्टर भी लगाए हो, तो वो इंडक्टर क्या करेगा, वो इंडक्टर एक नया करंट बनाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब जो करंट बनेगी वो अपोज करेगी, खैर उसको अभी नहीं, अभी बताते कुछ देर बाद, पहले और कॉन्सेप्ट देखो यहां पर। हाँ, यहां पर हम क्या देखने जा रहे हैं, किसी जनरल टाइम टी पर कितना करंट में ग्रोथ आया, हमें क्या देखना है, किसी जनरल टाइम टी पर कितना करंट में ग्रोथ आया, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं पहले तो, ठीक, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं। क्या होता है, अप्लाइंग, यहां पर हम अप्लाई करेंगे, याद करो भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ा था, किरचॉफ लॉ का दूसरा रूल, ठीक है। यहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ पढ़ो कि नहीं भैया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ो कि नहीं, मैं इसको थोड़ा नीचे ही लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा नहीं है, लिखो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करते हैं वोल्टेज लॉ, पता नहीं भाई, हम एक पाथ बनाते हैं, ठीक, लूप वाली पाथ, क्लोज पाथ बनाएंगे, बढ़िया सी है, क्लोज्ड लूप जैसा पाथ लेंगे। तो मान लेते हैं हम जो हमारा लूप का पाथ बनाएंगे ऐसे आती है, ऐसे, ठीक है। जो हमारी पाथ है वो कुछ इस तरीके से, थोड़ा बेकार लग रहा है ये पाथ, इसको थोड़ा अच्छा बनाए, इस पाथ को थोड़ा बढ़िया से बनाता हूं मैं, ठीक है। ये पाथ हम यहां से आए हैं, ये कैसा पाथ, थोड़ा और एक बार एक ट्राई, हाँ। तो हम इस पाथ को जो है हम फिर से बनाते हैं, ठीक है। ये जो हमारा पाथ है थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, खैर हाँ। तो हम अपने पाथ को बनाने की कोशिश करने जा रहे हैं जो मुझसे बन नहीं रही है, ठीक है। ये लो पॉजिटिव टर्मिनल, हाँ चलो यहां से हम आए, ऐसे हम यहां से पाथ बनाए, ऐसे ए जूम, ठीक है। हम देखो एक चीज ध्यान से देखो, हमारा पाथ क्या है, यहां से शुरू हो रहा और ऐसे ऐसे पार करता हुआ जा रहा है, ठीक। तो पाथ में हम क्या करते हैं कि भाई जब हम क्लोज पाथ बनाए हैं तो उस दौरान कितना कितना पोटेंशियल आ रहा है हर जगह पर, सारे पोटेंशियल को ऐड करेंगे तो ओवरऑल नेट वैल्यू 0 आती है ऐड करने पर पोटेंशियल, ठीक। तो जब हम इस पाथ से ऐसे आएंगे तो सबसे पहला पोटेंशियल तो बैटरी का ही मिलेगा, सबसे पहला पोटेंशियल तो बैटरी का ही मिलेगा। आमतौर पे हम लोग बैटरी के पोटेंशियल को कैपिटल ई मानते हैं, क्या बोल रहे हो, आमतौर पर हम लोग बैटरी के पोटेंशियल को कैपिटल ई मानते हैं, ठीक है। तो हमने कहा भैया इस बैटरी का पोटेंशियल कैपिटल ई है। और एक चीज सुनो, जब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां हम लोग एक चीज पढ़े थे कि मान लो भैया अगर कोई बैटरी है और इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और इस तरफ निगेटिव टर्मिनल है, और जब भैया आपने क्लोज पाथ बनाई तो देखो लूप, जो हमारे क्लोज लूप की पाथ हमने बनाई है, तो वो जो क्लोज लूप का पाथ है देखो किधर से किधर जा रहा, यहां पर देखो जो हमारी क्लोज लूप की पाथ है वो निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा। तो भैया एक चीज नोट कर लो, अगर पाथ का डायरेक्शन निगेटिव टर्मिनल से, क्या हमने बोला, अगर क्लोज लूप के पाथ का डायरेक्शन, क्या बोलते हो भाई, अगर हमने जो लूप बनाई है
उस लूप के पाथ का डायरेक्शन, उस लूप के पाथ का डायरेक्शन अगर निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गया तो इसका मतलब गेन इन पोटेंशियल हो रहा। भैया निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब पोटेंशियल में गेन आ रहा, ईएमएफ में गेन आ रहा। तो हम क्या करेंगे, वहां पर जो भी हमारी ईएमएफ या पोटेंशियल बनती है उसको हम प्लस में लेते हैं। यहीं पर अगर निगेटिव यहां होता, मान लो ऐसे मान लो हमने यहां पर ऐसे पाथ बनाई होती कि मान लो यहां पर ये हमारी निगेटिव पाथ है, ये हमारी पॉजिटिव, ये मान लो माइनस, ये मान लो प्लस। अब मान लो यही पाथ अगर हमारा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता ऐसे, अगर यही हमारे क्लोज एक यार लूप बेकार बना, लूप सही हो, हाँ लूप सही हो, हाँ तो ये रहा लूप, ठीक ऐसे था। अब मान लो यही जो हमने लूप बनाया है, इस लूप के पाथ का डायरेक्शन यहां पर ध्यान से देखो तो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल में ड्रॉप हो रहा, इसका मतलब ईएमएफ में ड्रॉप हो रहा। तो यहां पर माइनस ही ले लेना, स्वाहा। यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर कैपिटल माइनस ही ले लेना है। लेकिन इस कहानी में देखो पाथ कैसे जा रहा है, सर निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इसका मतलब पोटेंशियल में गेन होगा, इसका मतलब ईएमएफ में गेन होगा, इसका मतलब हम प्लस ई लगाएंगे, यहां लिखोगे प्लस ई। अब भैया 21 वाले लेक्चर में एक चीज और पढ़े थे, क्या पढ़े थे ध्यान दो। हमने पढ़ा था कि मान लो अगर एक बहुत ही सुंदर सा इंडक्टर पड़ा हो रास्ते में, सर्किट में एक इंडक्टर लगाया, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त इंडक्टर, और उस इंडक्टर का पोटेंशियल का फार्मूला हम लोग डिराइव कर रहे थे। अरे भैया पोटेंशियल मान लो, ईएमएफ मान लो, ज्यादातर केसेस में पोटेंशियल और ईएमएफ सेम होता है, ठीक है, मान लो ठीक है। तो हमने कहा जो हमारी इंडक्टर की पोटेंशियल होती है उसका हमने एक फार्मूला डिराइव किया था लेक्चर नंबर 21 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही। वहां पर हमने पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर VL, ठीक है, डिनोट कर रहे हैं कि भैया इंडक्टर का पोटेंशियल है। तो हमने कहा भैया पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर हम कितना निकाले थे फार्मूला डिराइव करके, इसे हमने निकाला था -L/di/dt। ये तो भैया था मतलब ठीक है जनरल वैल्यू। अब हमने कहा मान लो इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो तब निगेटिव हटा देना। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि भैया दोनों साइड में 8 वाट लगा लो, बढ़िया, ठीक है। तो हमने कहा देखा चेंज इन पोटेंशियल ईएमएफ के बराबर होता है। कहने का मतलब इंडक्टर का जो पोटेंशियल होगा वही इंडक्टर का ईएमएफ भी होगा, ठीक है। तो भैया ईएमएफ को हम जो है स्मॉल ई से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से भी, यहां पर स्मॉल ई मान लो। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, इंडक्टर का पोटेंशियल या फिर इंडक्टर का ईएमएफ। तो मॉड लगा लो, सर मॉड लगाओ, बढ़िया। मॉड का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, L/di/dt, ये तो मैग्नीट्यूड है। तो इसका मतलब क्या देखो, इसका मतलब अगर ध्यान से देखो तो यहां पर जो हमारे इंडक्टर का ईएमएफ बोल लो या इंडक्टर की पोटेंशियल बोल लो, भैया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में करते क्या हो, और पाथ बनाओ और पाथ के दौरान जितने पोटेंशियल आते जा रहे हैं सबको ऐड करो और नेट पोटेंशियल 0 के बराबर दिखा दो। लेकिन इंडक्टर का पोटेंशियल कह रहा है हम निगेटिव रहेंगे, पॉजिटिव होंगे ही नहीं। क्यों भैया, फॉर्मूले में है, फॉर्मूले में डिराइव हो रखा है कि भैया जो ईएमएफ होती है मैग्नीट्यूड निकालोगे तो चलो प्लस में होगी। अरे यार जो चेंज इन पोटेंशियल है वही ईएमएफ भी है, कहा है कंफ्यूज हो इतना, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या हो गया कि भैया मैग्नीट्यूड निकालने का तब तो निगेटिव नहीं लगा, लेकिन जैसे तुम कहे कि हम मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहे हैं, जनरल वैल्यू निकालो इंडक्टर का, तो उसके ईएमएफ की वैल्यू -L/di/dt हो गई। इसका मतलब यहाँ हम ऐड करना चाह रहे थे इंडक्टर के पोटेंशियल को, लेकिन ये तो माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा -L/di/dt। फिर हम पाथ पे और घूमते गए, बढ़िया घूमते घामते पहुंचे रजिस्टर की तरफ। तो अच्छा एक चीज देखो, जो करंट निकला है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ये घूमते घामते मस्त इंडक्टर तक आया, इंडक्टर से घूमते हुए रजिस्टर तक गया। तो यहां पर करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, जुम, यहां पर ये करंट ऐसे था और यहां पर ये करंट इस तरीके से बढ़िया से भागता जा रहा है। तो वोल्टेज लॉ जो था किरचॉफ, द ग्रेट साइंटिस्ट किरचॉफ का, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग देखो भाई एक और चीज वहां पढ़े थे, देखो भाई रजिस्टर में करंट भाग रहा, ये तो पता है, ठीक है। इसका आप पता कर, सुनो देखो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि भैया मान लो वायर से कोई रजिस्टर कनेक्ट है, ठीक है, और उस रजिस्टर की वैल्यू तुमने मान ली भैया कैपिटल R, और उस रजिस्टर के अंदर एक बेहद ही सुंदर सा करंट भाग रहा है। भैया एक रजिस्टर लगाए हो, रजिस्टर को वायर से कनेक्ट करो और उस वायर में बहुत ही बढ़िया एक सुंदर सा करंट भाग रहा है, ठीक है। हाँ, और जब वो करंट भागेगा उसकी वैल्यू मान लो स्मॉल आई,
तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, सुनो, पाथ देखो करंट पर, मतलब कि जिस रजिस्टर में जब करंट जा रहा तो पाथ देखो, अगर जिस डायरेक्शन में पाथ जा रहा अगर उसी डायरेक्शन में करंट भी भागेगा रजिस्टर की तरफ। अरे भैया समझो, सुनो, मान लो जो तुमने पाथ बनाई, देखो यहां पर कैसे आ रही, जूम, यहीं पर देखो, यहां देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो जो मान लो ये देखो यहां पर देखो, इस पाथ को मैं फिर से बनाता हूं तब क्लियर होगा। सुनो, पाथ को मैं फिर से बनाता हूं, चीजें क्लियर हो जाएंगी, इतना कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। देखो ये पाथ जो है हमने जो है इस तरीके से बनाया, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो तो जो डायरेक्शन पाथ का है वही डायरेक्शन करंट का भी तो है रजिस्टर में जाते हुए। तो किरचॉफ द ग्रेट साइंटिस्ट ने बोला कि अगर पाथ और करंट का डायरेक्शन सेम हो गया, कहने का मतलब कि जो डायरेक्शन पाथ का है अगर उसी डायरेक्शन में करंट भी जा रही रजिस्टर के अंदर, तो वहां पर पोटेंशियल में ड्रॉप होता है, और अगर पोटेंशियल में ड्रॉप होता है तो वहां माइनस वी लगाओगे भैया। लेकिन अगर किसी रजिस्टर में करंट भाग रही है तो उसका पोटेंशियल कितना होता है, उसकी पोटेंशियल ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू आर होती है भैया। जो करंट फ्लो हो रहा रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो। लेकिन यहां पर करंट जो है रजिस्टर के अंदर जिस डायरेक्शन में जा रहा उसी डायरेक्शन में सर पाथ भी तो बन रही। इसका मतलब जब पाथ और करंट इन रजिस्टर सेम डायरेक्शन में हो जाए तो वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप, और पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब माइनस आई आर। तो यहां लिखो बेझिझक माइनस आई आर। इसका मतलब यहां पर जो नेक्स्ट पोटेंशियल आया वो भी आ गया माइनस आर। करना चाह रहे थे एडिशन, हो गया सब्सट्रैक्शन, तो यहां पर हो गई माइनस आई आर। अब भैया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग जो नेट पोटेंशियल होता है किसी भी क्लोज सर्किट में, अगर क्लोज पाथ बनाओगे तो जो नेट पोटेंशियल होगा वो जीरो के बराबर आएगा। कितना आएगा भैया, जीरो के बराबर, जोर से बोलो, जीरो के बराबर। जो नेट पोटेंशियल आएगी वो आएगा जीरो के बराबर। समझ में आए कि नहीं? अगर मान लो अभी तो पाथ इसी डायरेक्शन में था, अब मान लो करंट जो है रजिस्टर में सर सर बढ़िया से जो है भाग रही इस डायरेक्शन में, ठीक है, और मान लो पाथ जो है ऐसी हो जाती तो वहां पर पोटेंशियल प्लस आई आर हो जाता। मतलब अगर पाथ और करंट का डायरेक्शन डिफरेंट हुआ रजिस्टर में तो वहां पर पोटेंशियल गेन। अब अगर करंट रजिस्टर में भाग रहा इस डायरेक्शन में और पाथ भी इस डायरेक्शन में, तो समझ जाओ पोटेंशियल गेन, सॉरी पोटेंशियल ड्रॉप, तो मतलब माइनस आई आर। मतलब जब पाथ और करंट सेम डायरेक्शन में जाए तो पोटेंशियल ड्रॉप माइनस आई आर, और जब पाथ और करंट अपोजिट जाए, पोटेंशियल सॉरी पाथ और करंट अपोजिट जाए तो समझ लो पोटेंशियल गेन है। यहां पर पाथ भी ऐसे जा रहा, क्लोज लूप का पाथ ही ऐसे जा रहा, ठीक, और करंट भी रजिस्टर के अंदर ऐसे, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, इसका मतलब माइनस आई आर हो गया। ठीक है, समझे कि नहीं? किरचॉफ वोल्टेज लॉ भूल गए होगे कहीं, पिक्चर देख क्या होगा नहीं भूले होगे कहीं, 16-25 बार देखी, इसको एक बार भी नहीं। चलो कर, हाँ तो इतना समझ में। तो हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग प्लस ई माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, अब इतना नोट करो भाई, आगे इसको जो इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं और देखते हैं कि किसी जनरल टाइम टी पर कितना करंट में ग्रोथ आएगा इस पूरे सर्किट में। घटेगा भी एक समय, डी के घटने का मतलब क्या होता है, डी के, तो डीके ऑफ करंट इसके बाद एक और लेक्चर आएगा 2-3, वहां पर देखेंगे। खैर इसके बाद तो एक ग्राफिकल लेक्चर भी है ग्रोथ ऑफ करंट पर, उसके बाद डीके ऑफ करंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, समझ नहीं? या ये बोर्ड के लिए नहीं भैया, आईआईटी के लिए पूरा इसमें, ठीक है। हाँ एकदम मस्त आईआईटी के ऊपर बेस है सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो समझ गए, ये सब हटाए समझ गए किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हटा दिया जाए 1 2 3 पर पास करके नोट भाई। अरे भैया इंटीग्रेशन करना है, काफी बड़ा इसका इंटीग्रेशन होगा, समझे नहीं? हटा दिया जाए, हाँ हटा दो। चलो इसके बाद हम जो है नेक्स्ट कहानी को देखते हैं। अब तक आपने देखा कि कैसे भालू ने शेर को मारा, और आगे कहानी नहीं हुआ, भालू शेर नहीं, हाँ मतलब इंटीग्रेशन। अरे हाँ, तो एक काम करो जो है ई माइनस आई आर ऐसे रहने दो, माइनस एल डी आई बाई डी टी को उधर ट्रांसफर कर दो। भैया निगेटिव चीज अच्छी नहीं लगती, निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो इक्वल को साइड लेके चले जाओ,
नर्सरी में पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ई माइनस आई इंटू आर, ई माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी को उधर लेके जाओ तो ये माइनस एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। रिकॉर्डिंग रुकी तो नहीं है मेरी, बिल्कुल चल रही है। हाँ, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, एल डी आई बाई डी टी। दिखने में बढ़िया नहीं लग रहा, इसे थोड़ा और बड़ा लिख देते समझ में आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और बढ़िया से लिखो, ये हो गया ई माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। जोर से बोल भाई, एल डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, एल डी आई, बार बार ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, ऐसे रहने दो। हाँ चलो, अब एक काम करो ना, इसमें कुछ बढ़िया सा ट्रांसफर करो इक्वेशन में, ठीक है, चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। समझ रहे नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, या चीजें ट्रांसफर करो, कैसे करेंगे ट्रांसफर। एक काम करो, जो है एल डी क्या लिखा है, ई माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो एक काम करो भैया, एक काम करो, यहाँ पर डी टी अपॉन एल, ठीक है। एल क्या है भैया, इंडक्टर है और का है, ठीक है। एल क्या है, इंडक्टर है। तो यहां ऐसे विच इंप्लाइज दैट, ऐसे लिखो विच इंप्लाइज दैट हाँ dt अपॉन dt, ऐसे ले जाओ, जूम जूम जूम, dt अपॉन l इज इक्वल टू, l क्या है, इंडक्टर है, ठीक है। तो dt उधर ले गए, l भी उधर ले गए, l अपॉन dt को उधर ले जाओगे तो dt अपॉन l हो जाएगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहां पर l ऊपर है, dt नीचे, तो इक्वल के उस साइड जाने पर क्या हो जाएगा, dt अपॉन l बन जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, di यानी छोटा सा चेंज करंट में, उसी को बोलते हैं di। तो di को ऐसे यहां मस्त पड़ा रहने दो, ठीक है। और e माइनस आई आर को इधर सर लेके चले आओ, तो e माइनस आई आर इधर आके नीचे हो जाएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो, ठीक है। अब एक काम करो, देखो जब हमारा ये चीज क्या है, ये हमारा, हाँ मान लो जब टाइम 0 था तब करंट हमारी कितनी थी, सॉरी बिल्कुल गलत, हाँ यहां पर करंट होगा ना, यहां पर टाइम का कहानी है। तो जब टाइम 0 था, लिमिट लगाओगे ना भैया, जब टाइम 0 था तो करंट 0 थी, जब टाइम 0 था तो करंट 0 थी। और जब टाइम t हुआ, भैया यहां पर जनरल टाइम t पर पता करने जा रहे हो कि भैया किसी t टाइम पर करंट में कितनी ग्रोथ हुई। तो जब टाइम 0 था तो करंट भी 0 थी, और जैसे ही टाइम तुमने भैया t ली तो वैसे ही करंट भी i भाग लिया, ठीक है। जैसे ही हमने टाइम t लिया वैसे ही करंट इसमें i भागी। देखो यहाँ एक जनरल केस था, यहां पर जो हमने टाइम लिया था, यहां पर जो हमने टाइम की वैल्यू मानी है, यहां पर हमारा टाइम क्या है, हमारा जो टाइम का वैल्यू है ये 0 से तो बड़ा है, लेकिन जो है क्या बोलते हैं, ये हमारा जो टाइम है 0 से तो बड़ा है लेकिन इनफाइनाइट से कम है। और जो हमारी करंट है वो भी 0 से तो बड़ी है लेकिन मैक्सिमम करंट से कम है। मैक्सिमम करंट जानते हो क्या होता है? अब देखो भाई, कोई चीज बढ़ना शुरू करेगी तो कहीं ना कहीं जा करके थम जाएगी, और जहां करंट जा करके थमेगी उसी को बोल देंगे भैया मैक्सिमम करंट है। अब मान लो तुम यहां से भागना शुरू करें, अब 120 किलोमीटर भाग के थक गए, रुक गए, ठीक है, खैर चलना इम्पॉसिबल है, मान लो चले गए देसी साइकिल लेके, ठीक है। तो यहां से 120 किलोमीटर जा खड़े हो गए तो भैया तुमने हाईएस्ट पॉइंट 120 किलोमीटर कवर किया, इसका मतलब मैक्सिमम कितना चले, 120 किलोमीटर, वहां जाके थक गए, रुक गए। वैसे ही ये करंट कभी 0 रही होगी, फिर आई रही होगी, फिर आई डैश, आई डबल डैश, आई ट्रिपल डैश, आई फोर डैश, फिर आया होगा आई नॉट। और आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट। तो ये जो हमने टी टाइम पर जो हम करंट निकाल रहे हैं उस करंट की वैल्यू आई है, हालांकि वो ठीक ठाक ग्रोथ करी है लेकिन मैक्सिमम करंट से तो कमी है, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू हमने आई नॉट ली है, ठीक है। चलो तो ये समझ गया, तो ये हमारी यहां की कहानी है, ठीक है, समझ रहे हो भैया। अब एक काम करो, हमने जो है दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, समझ रहे हो। देखो ई माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी था, तो हमने कहा काम करो, ट्रांसफर करो, बढ़िया लगेगा दिखने में ये, ठीक है। तो इसको हमने कहा चल भैया जो है एल अपॉन डी टी है तो डी टी अपॉन एल कर लो और डी आई अपॉन ई माइनस आई आर। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, अरे भैया दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। अरे यार देखो, मान लो यहाँ 4 है इज इक्वल टू 2 है, अब अगर -4 इज इक्वल टू -2 लिखा कोई दिक्कत है, वैसे यहां पर कर लो कि भैया dt अपॉन l को इंटीग्रेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ di अपॉन e माइनस आई है, वैसे ही कहानी सिंपल है, ठीक है। अब हम देखो जो हम फॉर्मूला जानते हैं, l क्या है, इंडक्टर है भैया, कांस्टेंट है ये। अब कांस्टेंट चीज का थोड़ी ना इंटीग्रेशन करोगे, तो l को ऐसे रहने दो,
एक काम करो, कैपिटल एल को स्मॉल एल लिखो, ज्यादा बढ़िया लगेगा। ठीक है, ये देखो अब बढ़िया लग रहा है। तो कैपिटल एल को मान लो स्मॉल एल। हाँ, ये इंडक्टर जो लगाए हो ना, ये इंडक्टर को मान लो स्मॉल एल है। क्या है भैया? स्मॉल एल है। हाँ, और एक चीज ये इंडक्टर का पोटेंशियल हमने निकाला ना, माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यहां पर एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव। क्यों ऐसा बोला मैंने? सुनो, बात सुनो, देखो इस इंडक्टर का भी अपना एक पोटेंशियल है, और जब किसी चीज का अपना कुछ पोटेंशियल या ईएमएफ है तो इसका मतलब वो एक बैटरी है। अब अगर वो एक बैटरी है तो इसका मतलब उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और साथ में एक निगेटिव टर्मिनल भी होगा। अब बस बात इतनी सी सोचने की बची है कि पॉजिटिव टर्मिनल इधर कैसे आया, निगेटिव टर्मिनल इधर क्यों आया। अभी मैं बात कर रहा था भाई इंड्यूस करंट का कॉन्सेप्ट, कि जब इंडक्टर लगाओगे किसी वायर में और उस वायर में कुछ करंट भगाओगे और वो करंट लगातार बढ़ेगी, तब उस इंडक्टर की वजह से एक और करंट बनेगी और उस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। वो इंड्यूस करंट क्यों बनी? क्योंकि करंट में इंक्रीज कर रहे हो, जो ओरिजिनल करंट थी, पहली करंट, उसको लगातार बढ़ाए जा रहे हो, अब प्लस इंडक्टर भी लगा के बैठे हो, तो सीधी सी बात है एक नई करंट बनेगी, उसे इंड्यूस करंट बोलेंगे। और उस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? इस ओरिजिनल करंट के अपोजिट। ओरिजिनल मतलब जो पहले से करंट थी। क्यों अपोजिट होगी? हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में कि जो इंड्यूस करंट बनती है इंडक्टर की वजह से, वो हमेशा अपोज करती है ओरिजिनल करंट को। यहां पर ओरिजिनल करंट बढ़ना चाह रहा, इसका मतलब जो इंड्यूस करंट बनेगी वो इसे घटाना चाहेगी। अब इस ओरिजिनल करंट का पाथ देखो, सर यहां से ऐसे जा रही है, ये देखो इस डायरेक्शन में। इसका मतलब यहां पर अगर ये ओरिजिनल करंट ऐसे आ रही और बढ़ भी रही है, तो इसका मतलब जो इंड्यूस करंट बनी है वो इस ओरिजिनल करंट को घटाना चाहेगी। कैसे घटाएगी भैया? अगर वो इंड्यूस करंट इस ओरिजिनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में भागे सर, तो इस ओरिजिनल करंट को ये इंड्यूस करंट घटा सकती है। इसका मतलब इंड्यूस करंट ऐसे भागेगा, जूम, इंड्यूस करंट ऐसे भागेगा अपोजिट, ओरिजिनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो हमारे ओरिजिनल करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया। कैसे हो गया? ऐसे। ठीक है, समझे कि नहीं? इंड्यूस करंट आई डैश से दिखाओ, समझ के। तो इसी तरीके से इसका पोटेंशियल बना था माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है ना? चलो हाँ, आगे कहानी देखो। ये तो समझ गए हो भाई, यहां ऐसे बना लो, जुम्बा रे जुम्बा आई डैश। ठीक है, ये आई ऐसे था तो आई ऐसे, आई डैश वैसे हो गया। ठीक है, चलो हाँ, अब एक काम करो, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, और l तो भैया कांस्टेंट, कोई बात ही नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा t अपॉन एल। जब हमने dt अपॉन एल को इंटीग्रेट किया, ये dt अपॉन एल को इंटीग्रेट किया तो आया t अपॉन एल। कितना आया भैया? इसकी वैल्यू आई t अपॉन एल। कितनी आई भाई? t अपॉन एल। ठीक है, t अपॉन एल कितना आया? t अपॉन एल, t अपॉन एल। कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे? कहां से कहां? जीरो से t। अब देखो भाई, इसको इतना समझाने की जरूरत है नहीं। जीरो से t इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि एक बार t की जगह t रखोगे अपर लिमिट, फिर उसमें से माइनस करोगे। क्या बताऊंगा, सुनो। इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन t अपॉन एल का लिमिट रखा, अब इज इक्वल टू इसको इंटीग्रेट करो, di अपॉन e माइनस आर। कैसे इंटीग्रेट करो? देखो भाई, एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही बढ़िया सा एक फॉर्मूला होता है, बेहतरीन फॉर्मूला है, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? एक फॉर्मूला होता है कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन b माइनस ax। सुनो, क्या होता है? एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन b माइनस ax। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी आती है log। ठीक है, इसके इंटीग्रेशन की हमारी वैल्यू कितनी आती है भैया? इसका आता है log, कितना आता है? log b माइनस ax, मॉड में log b माइनस ax अपॉन माइनस a। समझ रहे? वही यहां पर भी फॉर्म नहीं बन रहा है, देखो ध्यान से। dx की जगह di है, b माइनस ax की जगह e माइनस आई आर है। समझ रहे हो कि नहीं? देखो, इसका मतलब जब इंटीग्रेशन करोगे di अपॉन ई माइनस आर का, तो क्या होगा? log e माइनस आर। समझ रहे हो? जब dx अपॉन b माइनस ax का इंटीग्रेशन, तो log b माइनस ax हो गया ऊपर मॉड में, इसका मतलब log e माइनस आर, e माइनस आई आर हो जाएगा। तो यहां पर लिखो log बेस e, फिर क्या हो जाएगा? मॉड में लिखो भैया e माइनस आई आर। ठीक है, और ये टर्म कैसे आया पता है? माइनस से। हमने जब मॉड में जो b माइनस ax है, जब इस b माइनस ax को हम डिफरेंशिएट करें तो माइनस से आया। मतलब पहले तो log में e माइनस आई आर रखो,
फिर e माइनस आई आर को डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वहां इसे लिख दो यहां पर आके। तो भैया डिफरेंशिएट करो e माइनस आई आर को, यानी d e माइनस आई आर। तो e क्या है, ईएमएफ भैया कांस्टेंट, तो ईएमएफ का डिफरेंशिएशन करें तो जीरो आया, माइनस आई आर को डिफरेंशिएट करोगे तो i खत्म हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब इंक्रीज भले हो रहा है लेकिन i का क्या वैल्यू यहाँ r भले हम लिख सकते हैं, r का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ माइनस r आ जाएगा। e का डिफरेंशिएशन किया जीरो, माइनस आई आर का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस आर बचेगा खाली। और खैर ये आर जो है ना कैपिटल में लिखना है हमको, वेरी वेरी सॉरी भैया, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल आर में है तो इसे भी जो है कैपिटल आर में ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कैपिटल आर। और यहां पर भी लिखो भैया कैपिटल आर, क्या लिखोगे, कैपिटल आर है, ठीक है, ई माइनस आई आर अपॉन, अभी माइनस आई आर को डिफरेंशिएट करा तो कितना आया, ई माइनस आई आर को डिफरेंशिएट करा तो हमारी वैल्यू आई माइनस आर, ठीक है। तो इसके अलग तरीके से लिखो, काम करो लॉग के पहले लिख लो माइनस, यहां पर एक वन भी तो मान सकते हो ऊपर, यानी कि वन अपॉन माइनस आर। तो एक काम करो लॉग के पहले लिख लो, ठीक है, ये लॉग हटाओ पहले, यहां लिखो माइनस, ठीक है, इसे मैं बताता हूं फिर से, देखो ये माइनस आर तो आ गया डिफरेंशिएट करने, ये पता है। अब एक काम करो यहां लिख लो माइनस वन अपॉन आर, अब लिख लो लॉग बेस ई, ठीक, ऐसे लिखो, समझ रहे हो नहीं, यानी अच्छा इसको मैं फिर से लिख देता हूं बढ़िया तरीके से। क्या वैल्यू आई हमारी, हमारी वैल्यू आई माइनस वन अपॉन आर लॉग बेस, मॉड में लगाओ भैया ई माइनस आई आर, यही तो वैल्यू आई थी हमारी। सारा कहानी खेलने के बाद यही तो आया, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। पहले हमने मॉड में ई माइनस आई आर, समझ में आया कि नहीं, समझ गए। अच्छा यार देखो क्या हुआ था, देखो कहानी देखो, हमने यहां पर लिखा लॉग बेस ई, ठीक है। अब b माइनस ए एक्स को मॉड में ऊपर ले जाओगे, इसका मतलब यहाँ e माइनस आई आर को मॉड में ऊपर ले गए थे, तो e माइनस आई आर मॉड में। अब इसी पूरे टर्म को डिफरेंशिएट किया तो e का डिफरेंशिएशन जीरो, आई आर का डिफरेंशिएशन माइनस आई आर, ठीक है। तो इसी को मैं कैसे लिख दे रहा हूं, माइनस वन अपॉन आर लॉग बेस ई माइनस आई आर। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ऐसे माइनस वन अपॉन आर लॉग बेस ई, फिर मॉड में e माइनस आई आर, ऐसे भी तो लिख सकते हो भैया इसको। और होल इक्वल टू कितना है, अब देखो यार t अपॉन एल में लिमिट लगाओ t का, एक बार t की जगह t रखोगे, ठीक है, तो t अपॉन एल, अब t अपॉन एल में से माइनस करोगे किसको, अब t की जगह जीरो रखोगे तो t बाई एल ही तो आएगा, लिमिट पुट करो t बाई एल में तो t बाई एल ही तो आएगा। अरे भैया सुनो, एक बार t की जगह अपर लिमिट पुट करो तो क्या हो जाएगा t, ठीक है, t आ गया अपॉन l, अब माइनस करोगे लोअर लिमिट को, माइनस क्या करोगे, अब t की जगह जीरो पुट करो तो क्या होगा जीरो अपॉन l, एक बार t की जगह t पुट किया तो t अपॉन l, अब एक बार t की जगह जीरो पुट किया तो जीरो अपॉन l, अब t अपॉन l में से जीरो माइनस l माइनस करो, t अपॉन l ही तो बचेगा, लिख लो भैया। हाँ अब मैं हटा रहा हूं, चलो हटा दो, ठीक। तो यहाँ क्या वैल्यू आ गई, यहां पर जो हमारी वैल्यू बचेगी बच्चों वो आएगी t अपॉन l, तो यहाँ क्या वैल्यू आ गया, यहां पर आ गया t अपॉन l इज इक्वल टू माइनस वन बाई आर लॉग बेस e मॉड में e माइनस आई आर। जो सफल भाई t अपॉन l इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर लॉग बेस e मॉड में e माइनस आई आर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारी इतनी कहानी बन गई, ठीक है। अब हमने कहा भाई देखो कुछ ट्विस्ट लाओ इसमें, कहानी मजा नहीं आ रहा, थोड़ा ट्विस्ट लाओ इसमें, ठीक है। हमने कहा चलो भैया ट्विस्ट लाते हैं, तो हमने कहा एक काम करो, जो है r को उधर लेके जाओ, माइनस वन अपॉन आर को उधर ले जाओ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस आर टी अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है। अगर इस माइनस वन अपॉन आर को मैं उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस आर टी अपॉन एल हो जाएगा। तो इतना नोट करो भाई, तो मैं जो है इसको सॉल्व करता हूं आगे, समझ रहे हो कि नहीं, इतना नोट कर लो पहले, फटाक से नोट करो भैया, क्योंकि बहुत लंबा इंटीग्रेशन इसका हो नहीं पाएगा इतना नोट करो ये वाला पोर्शन, तो मैं इसके आगे सॉल्व करूं, ताकि लिखे रहोगे तो समझ में आएगा। नोट करो भाई, हटाओ 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो भाई, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो, हटाने जा रहा हूं भैया, नोट कर लिया हो ना पक्का, चलो। तो भाई चलो इतनी कहानी हमने देख ली, अब आओ आगे का इंटीग्रेशन देखते हैं कि आगे क्या कहानी बनेगी। देखो यहां से आगे की कहानी को तुम भैया रिज्यूम करो, ठीक है। सुनो अब एक काम करो, माइनस वन अपॉन आर को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस आर माइनस
आर अपॉन एल इंटू टी। क्या हो जाएगा भैया, जोर से बोल भाई, माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। ठीक है, टी भैया वही जनरल टाइम है जिस जनरल टाइम पे हम करंट में ग्रोथ को पता कर रहे हैं। अरे भैया टी क्या है, वो टाइम है जिसमें करंट में कितनी ग्रोथ हुई बतानी है, और क्या है। ठीक है, तो यहां हो गया माइनस आर अपॉन एल इंटू टी इज इक्वल टू कितना है भैया, जोर से बोल भाई, कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा लॉग बेस ई मॉड ई माइनस आई आर। कितना भाई, मॉड ई माइनस आई। अच्छा एक और चीज, हाँ लिमिट भी तो लगानी थी। कितना लिमिट था, 0 से टी की लिमिट थी। कितनी लिमिट थी, 0 से टी की लिमिट थी। ये तो मैं भूल ही गया, लिमिट भी तो लिए थे। अरे भैया भूल गए क्या, जैसे यहां पर एक लिमिट है 0 से टी, सॉरी वैसे यहां पर 0 से आई तक की लिमिट लिए थे, याद आया। हाँ 0 से आई तक की लिमिट लिए थे, वही मैं कहूं नहीं। तो यहां कितना, एक लिमिट लोगे, जुम्बानी जुम्बानी, ठीक है, कितना, 0 से आई। ठीक है, तो वैसे यहां पर भी कितनी लिमिट हो गई, यहां पर हमारी लिमिट है, अच्छा माइन, हाँ कितना है, 0 से आई है। कितना है भाई, जोर से बोल भाई, आई, हाँ 0 से आई है। कितना है, 0 से आई है। ठीक है, आई है कसम खाई है तुम्हें अपने, हाँ 0 से आई लिमिट लेना है। ठीक है, आगे की कहानी देखो, यहां पर एक डब्बा लाइन खींचो। चलो अब आगे कहानी कैसे निकालें। अब एक काम करो ना, देख भैया लिमिट लगानी है आपको, तो एक काम करो, यहां पे लिखो जो है माइनस, ठीक है, यहां पे लिखो माइनस आर अपॉन एल इंटू टी इज इक्वल टू, लिखो कितना लिखोगे, माइनस आर अपॉन एल इंटू टी इज इक्वल टू लॉग बेस ई। अब लगा भैया मॉड में, एक बार लिखो ई माइनस आई आर में अपर लिमिट पुट करो, फिर एक बार ई माइनस आई आर में लोअर लिमिट पुट करो, और फिर अपर लिमिट वाले में से लोअर लिमिट वाले को माइनस करो और कहानी पा जाओ। तो एक काम करो, पहले लिखो ई माइनस, अब एक बार आई की जगह अपर लिमिट पुट करो, आई की जगह आई ही रखोगे, तो ई माइनस आई आर माइनस, अब इसमें से लोअर लिमिट को माइनस करो, लोअर लिमिट के लिए क्या करोगे, ई माइनस, अब आई जो हमारा करंट है, इस आई की जगह 0 पुट करो, तो 0 इंटू आर, तो यहां हो गया भैया इतना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ गया हमारा लॉग बेस, कितना भैया, जोर से बोलो भाई, लॉग बेस ई, फिर ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ई माइनस आई आर, और हाँ ई माइनस आई आर माइनस ई आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा भैया, ई माइनस आई आर माइनस ई। कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा, देखो एक बार हमने क्या किया, एक, हाँ ठीक कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पर लॉग बेस में क्या जाएगा, हाँ एक काम ध्यान सुनो भाई, मॉड लगा लो, ई माइनस आई आर में अलग मॉड, और ये ई माइनस 0 इंटू आर में एक अलग मॉड। एक बार आई की जगह अपर लिमिट पुट किया तो मॉड ई माइनस आई आर, अब उसमें से माइनस किया मॉड ई माइनस आई आर में लोअर लिमिट पुट करके। ठीक है, ठीक है, सुनो देखो, ई माइनस आई आर में एक बार अपर लिमिट पुट किया, तो हमने कहा भैया जो है ई माइनस, आई की जगह अपर लिमिट है तो आई ही रहेगा, तो ई माइनस आई आर। अब उसमें से माइनस किया लोअर लिमिट पुट करके, तो भैया लोअर लिमिट में क्या है, मॉड ई माइनस आई की जगह 0 पुट करो भैया, तो ई माइनस 0 इंटू आर, तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉड में लिखो भाई ई माइनस आई आर, और इसमें से हमने माइनस किया मॉड ई को, क्योंकि 0 इंटू आर 0, तो मॉड ई खाली बचेगा, यानी हमारी वैल्यू यहां तक कितनी आ गई, लॉग मॉड ई माइनस आई आर माइनस मॉड ई, लॉग मॉड ई माइनस आई आर माइनस मॉड ई, हमारी इतनी वैल्यू आ गई है। वो वाला पोर्शन दिख रहा है कि नहीं, नीचे जो लिखा है बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो भैया समझ में आया कि नहीं, तो अभी हम इतना सॉल्व कर चुके हैं, हमारी इतनी वैल्यू आ गई है। अब यहां लिख लो माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। अब भैया ये वाला नोट कर चुके हो तो हटा दिया जाए, कंफ्यूजन में नहीं रहना भैया। अगर चलो ये ऐड एनी नहीं, इसको पढ़ा रहा अच्छा लग रहा है, हाँ तो इसको हटा दिया जाए, नोट कर लियो भाई, ये पक्का नोट करो कि नहीं, हटा दे, अभी पहले जो लिखा उसके बाद ये है, अब ये, तो इसको नोट कर लो, ये उसके बाद का है, हटा दे, पक्का हटा दिया जाए। चलो तो हमने जो है इतनी कहानी यहां पर देख ली है, कैसे कैसे हमारी चीजें बन रही है। अब इसके बाद का सॉल्व कर रहे हैं यहां पर, देखो कैसे करेंगे, सुनो। अब एक काम करो, देखो भाई लॉग, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो लॉग ए माइनस बी,
लॉग होल ए माइनस बी, तो लॉग ए बाई बी तो लिखते हो, अरे भैया लॉग ए माइनस बी को क्या लिखते हो, लॉग ए बाई बी। तो इसका मतलब यहां लिखोगे क्या, यहां लिखोगे माइनस आर अपॉन एल इंटू टी इज इक्वल टू, भैया यहां पर लॉग ए माइनस लॉग बी है, लॉग होल ए माइनस बी मान सकते हो, तो लॉग ए अपॉन बी लिख लो। तो यहां पर लिख लो लॉग बेस ई, ए कितना है हमारा, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, ठीक है भैया। तो यहां पर हो गया, यहां पर होल मॉड लगाओ ए माइनस आई आर होल मॉड अपॉन कैपिटल ई, ठीक है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस आर अपॉन एल इंटू टी इज इक्वल टू लॉग मॉड ई माइनस आई आर अपॉन ई, ठीक है। इतना जो है हमने पुट कर लिया। अब इसके बाद हमने कहा चलो भैया एक और कहानी बनाते हैं। इतना तो हमने देखा लॉग बेस ई माइनस आई आर अपॉन कैपिटल ई है। हमने कहा चलो भाई इसके बाद एक और कहानी बनाते हैं, कुछ सोचते हैं कि कैसे हम चीजों को बनाएं। एक काम करो, ई माइनस आई आर अपॉन ई को उधर लेके जाओ और माइनस आर अपॉन एल इंटू टी को इधर लेके आओ, तो ये ई टू दी पावर माइनस आर एल इंटू टी नहीं हो जाएगा। सुनो भाई, ई माइनस आई आर अपॉन कैपिटल ई को उधर ले जाओ, तो यहां पर हमारी वैल्यू क्या आएगी, यहां पर हमारी वैल्यू आएगी ई माइनस आई आर अपॉन कैपिटल ई इज इक्वल टू हो जाएगा, भैया जोर से बोलो भाई, लॉग बेस ई है तो भैया यहां पर हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस आर एल इंटू टी। समझ में आ रहा है कि नहीं, लॉग का प्रॉपर्टी पढ़ो कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर हमारी वैल्यू आ जाएगी, लॉग वर्क पे लगा रहे हो e माइनस आई आर अपॉन ई को इधर ले गए, तो हमारी यहां पर वैल्यू आएगी e टू दी पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। समझ रहे हो, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। देखो e माइनस आई आर अपॉन ई को उधर लेके गए, तो माइनस आर अपॉन एल इंटू टी इधर आ गया, तो ये हो गया e टू दी पावर माइनस आर एल डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। माइनस आर अपॉन सॉरी माइनस आर डिवाइडेड बाई एल इंटू टी, इतना आ गया। अरे भैया माइनस आर एल टी से मल्टीप्लाई में है, तो e टू दी पावर माइनस आर एल इंटू टी, ई टू दी पावर माइनस आर एल डिवाइडेड बाई टी। सुनो हमने कहा देखो भाई, e माइनस आई आर अपॉन कैपिटल उधर चला गया और e टू दी पावर कितना हो गया, माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, ठीक, इतना हो गया, माइनस आर अपॉन एल इंटू टी हो गया, ठीक। इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब भैया e माइनस आई आर अपॉन ई को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ऐसे लिख लो 1 माइनस आई आर अपॉन ई, क्या लिखोगे 1 माइनस आई आर अपॉन ई इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, ऐसे भी तो लिख सकते हो भैया। ई माइनस आई आर अपॉन ई जो है इसको 1 माइनस आई आर अपॉन ई भी तो लिख सकते हो, और इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं भाई, ठीक है। तो इतना हमने सॉल्व कर लिया कि भाई चलो इतनी कहानी हमारी हो गई, ठीक है। अब भाई इसको हटाएं, यहां पर ये जनरल टाइम टी वगैरह ये वाला पोर्शन हटाए, समझ गए हो, चाहे चलो यहां ऊपर लिखते हैं, इसको हटाते हैं पूरा, ये समझ तो रहे हो क्या चीजें हैं, ठीक है। किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं, टाइम हमारा जीरो से छोटा, ये हटाएं, किसी जनरल टाइम टी पर ग्रोथ ऑफ करंट हटाएं, इसको यहीं पे लिखते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं सवाल को, ठीक है। चलो आधा हमारा जो सवाल है उसको हम यहीं पर लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो अब इसको कैसे लिखा है, अगर इसे ध्यान से देखो तो भैया ये क्या है, ये हमारा है 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस आई आर था अपॉन कैपिटल ई था, इज इक्वल टू हमारा कितना है, इज इक्वल टू हमारा है ई टू दी पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी है, यही वैल्यू है हमारी, ठीक है। अब एक काम करो, ये आई नॉट है, इसको कंफ्यूज ना हो, ठीक। हाँ सुनो यहां देखो, तो इतना हमने सॉल्व किया। अब एक काम करो, 1 को उधर लेके चले जाओ, ठीक है, ठीक है। 1 को उधर लेके चले जाओ तो कहानी क्या बनेगी, या फिर ऐसे देखो एक काम करो ना भाई, देखो आई आर अपॉन ई को उधर लेके चले जाओ और इसको यहां लेके चले जाओ, ठीक है। तो एक काम करो, यहां पर लिखो ई टू दी पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी इज इक्वल टू, यहां पर लेके चले आओ पूरा पोर्शन, तो यहां हो जाएगा, यहां पे क्या कहानी बनेगी, यहां पर एक अलग कहानी बन जाएगी, या फिर इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। एक काम करो ना, आई को इधर रहने दो,
आई को यही रहने दो, ये पूरा पोर्शन उधर लेके चले जाओ, ठीक है। अब फिर ऐसे मान लो आई को मान लो तुम उधर लेके गए, ठीक है समझ रहे हो नहीं? तो इसको अगर पूरा इधर उधर ट्रांसफर करोगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी? हमारी वैल्यू आ जाएगी भाई आई इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी? आई इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1 माइनस ई अपॉन आर, 1 माइनस ई अपॉन आर इंटू हमारा क्या आ जाएगा? इंटू हमारा आ जाएगा ई टू द पावर माइनस आर एल डिवाइडेड बाई टी। कितना आ जाएगा? माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, ठीक है। ये हमारा एक अलग पोर्शन है, ठीक है। तो कितना आ गया है? आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस ई अपॉन आर इंटू ई टू द पावर माइनस आर डिवाइडेड बाई एल इंटू टी। जानता हूं भैया थोड़ा कॉम्प्लेक्स समझना है, लेकिन समझना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो आई को यहां रखा, ट्रांसफर किया वैल्यूज को, तो ई अपॉन आर हो गया और माइनस कैसे हो गया? 1 माइनस, समझ रहे हो ना कैसे ट्रांसफर हुआ है? इसको तो हमने ट्रांसफर किया ओवरऑल वैल्यू को, तो करंट की वैल्यू क्या आई? करंट की वैल्यू आ गई 1 माइनस ई अपॉन आर इंटू ई टू द पावर माइनस आर डिवाइडेड बाई एल इंटू टी। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब भैया हमने एक कहानी पढ़ी है, अगर लेक्चर नंबर 25 देखे होगे तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जो मैक्सिमम करंट बनती है किसी सर्किट के अंदर, फिर से जो मैक्सिमम करंट बनती है किसी सर्किट के अंदर, उसकी वैल्यू होती है पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस या फिर ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। कि भैया जो इस बैटरी का ईएमएफ है वही तो पोटेंशियल है। ऐसे बोलो भाई, जो इस बैटरी का ईएमएफ है उसको डिवाइड करो बैटरी से जुड़े रेजिस्टेंस से और वही आएगा हमारा मैक्सिमम करंट के बराबर। तो यहां पर मैक्सिमम करंट की वैल्यू है कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर, और यहां पर कैपिटल ईएमएफ है और आर हमारा रेजिस्टेंस है। इसका मतलब हमारे मैक्सिमम करंट का वैल्यू कितना होता है? कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर, जहां पर ई हमारा ईएमएफ है और आर हमारा रेजिस्टेंस है। इसका मतलब अगर हम यहां देखें, ठीक है, अगर हम यहां कहानी बनाना चाहें, ठीक है तो यहां पर हमारी क्या कहानी बन सकती है? अगर हम ध्यान से देखना चाहें तो यहां पर जो हमारी वैल्यू बनेगी E अपॉन आर की जगह हम आई नॉट रख लें। आई नॉट हमारा मैक्सिमम करंट है। इसका मतलब भैया अगर हम इसे पुट करना चाहें तो E माइनस आई, ई अपॉन आर की जगह हम आई नॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, इसको नोट कर लो, इस पॉइंट को यहां हटाना पड़ेगा सारी कहानी। ये पूरा देख चुके हो कैसे कैसे हुआ है, यहां हुआ, ठीक है। ये पूरा हटा दे, हटा दीजिए भाई। चलो अच्छा, इसको यहां पे लिख लेते हैं। तो यहां पर जो हमारे नहीं, यहां पर आएगा नहीं, ये नोट करो पूरा, तो इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों पोर्शन नोट कर लो, बारी बारी से नोट करते जाओ भाई, ठीक है। हो गया, दोनों पोर्शन हटा दे, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर लो भैया। नोट करते जाओ, नहीं भूल जाओगे सब कुछ, समझ रहे हो कि नहीं? चलो हाँ, ये भी देख लेना, स्टेप बाय स्टेप पूरा नोट करना, 3-4 बार रेस करना पड़ा, इतना बड़ा इंटीग्रेशन का, ठीक है नहीं? चलो हटाए भैया, हाँ हटा चलो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो इतनी कहानी देखी, अब हम देखो फॉर्मूला डिराइव होने वाला, चिंता मत करो, फॉर्मूला जो है डिराइव होने वाला है, ठीक है। देखो हमने यहां तक पहुंच गए। अब एक काम करो, यहां पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस आई नॉट इंटू ई टू दी पावर, इसको मैं थोड़ा और नीचे लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगी। यहां फिर से लिखो, आई इक्वल टू भाई कितना होगा? आई नॉट इंटू ब्रैकेट में लगाओ भाई ई टू दी पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। अब देखो एक कहानी बना, आई नॉट इज इक्वल टू ई अपॉन आर, हम जान गए मैक्सिमम करंट है। एक काम करो, एक नया टर्म लाते हैं, उसको बोलते हैं टाउ। टाउ नहीं बेटा, टाउ। टाउ क्या होता है पता है? टाउ जो है ना, इंडक्टर और रेजिस्टेंस, इन दोनों का जो इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है और जो रजिस्टर का रेजिस्टेंस है, उन दोनों का जो रेशियो होता है ना भैया, उसको टाउ बोलते हैं। तो टाउ को आज से जान लो एल अपॉन आर बोलना है, ठीक है। एक काम करो, अगर टाउ की वैल्यू एल अपॉन आर है तो एक काम करो भैया, जो यहां पर माइनस आर अपॉन एल है फिर इंटू टी है, तो एक काम करो इंटरचेंज करो, इसको एल अपॉन आर कर दो, ठीक है, और टी को ऊपर लेके चले जाओ और आर बाई एल को नीचे लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा माइनस टी अपॉन एल बाई आर हो जाएगा। इंटरचेंज किया तो माइनस टी अपॉन एल बाई आर हो जाएगा। अब भैया एल बाई आर की वैल्यू है टाउ, तो इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? जोर से बोल भाई, आई नॉट इंटू ई टू दी पावर टी, उधर चला गया तो इसका माइनस आर बाई एल की जगह माइनस टी हो जाएगा, माइनस टी।
और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एल अपॉन आर। अब एल अपॉन आर क्या होता है टाउ, तो माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ। समझ गया कि नहीं भाई, फिर से लिखता हूं, समझ रहे हो कि नहीं। यहां पर हो जाएगा आई नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस आर बाई एल को उधर ले गए और टी को ऊपर ले गए, तो टी हो गया माइनस टी और माइनस टी हो गया माइनस टी और माइनस आर बाई एल हो गया एल बाई आर। ठीक है, तो यहां हो जाएगा एल बाई आर। ठीक है, और एल बाई आर को हम टाउ भी लिख सकते हैं, तो सीधा एल बाई आर की जगह टाउ लिख दो, तो माइनस टी अपॉन टाउ। यानी हमारा करंट की वैल्यू क्या आई, हमारे करंट की वैल्यू भैया आ गई, हमारे करंट की वैल्यू आ गई आई नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ। कितना आ गया माइनस टी अपॉन टाउ। अब भैया हमने इसको और बढ़िया बनाते हैं इस फॉर्मूले को, समझ रहे हो। एक काम करो, देखो भाई टाइम तो लगातार बढ़ता रहेगा, तो भैया इंडक्टर लगाए हो बढ़िया से, करंट वरंट भगा रहे हो, तो एक काम सोचो कि ऐसा टाइम आएगा ना जब हमारा टाइम जो है टाउ के बराबर भी तो होगा। अरे भैया टाउ क्या है, एक तरीके का टाइम कांस्टेंट है। तो जैसे हमारा टाइम कभी 0 था, फिर टी हुआ, टी डबल डैश, टी ट्रिपल डैश, तो वैसे एक टाइम आया होगा जब हमारा टाइम टाउ के बराबर भी हुआ होगा। यानी कि कोई एक ऐसा भी टाइम आया होगा, कोई एक ऐसा भी टाइम आया होगा, ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब ऐसा भी टाइम आया होगा जब हमारा टाइम टाउ के बराबर हो गया होगा। टाउ नहीं भैया टाउ, जब हमारा टाइम जो है टाउ के बराबर हो गया होगा। ठीक है, तो जब हमारा टाइम टाउ के बराबर हुआ होगा, तो भैया सिंपल सी चीज है, उसमें इतना कंफ्यूज क्या करना है, विच इंप्लाइज दैट हमारे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे करंट की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टी। लगाओ, अब हमने क्या कहा, ये वो टाइम है जब हमारा टाइम टाउ के बराबर हुआ है, ये वो टाइम है जब हमारा टाइम टाउ के बराबर है, देखो टी इक्वल टू टाउ वाला। ठीक है, तो ये टाइम कब, तब का टाइम है जब हमारा टाइम टाउ के बराबर है, यानी माइनस टी की जगह माइनस टाउ लगाओ। अरे भैया सिंपल सी बात है, हम वो टाइम के लिए करंट के अंदर हम उस टाइम का करंट ग्रोथ पता कर रहे हैं जब टाइम टाउ के बराबर हुआ। सरल भाषा में हम करंट में तब का ग्रोथ देख रहे हैं जब हमारा टाइम टाउ के बराबर हुआ। तो इसका मतलब यहां पर टाइम की जगह टाउ पुट करो, और जैसे ही टाइम की जगह टाउ पुट करोगे तो माइनस टाउ हो जाएगा, तो यहां लिखोगे माइनस टाउ। ठीक है, यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे माइनस टाउ, क्योंकि टाइम हमारा अब टाउ के बराबर है और डिवाइडेड बाई एक टाउ पहले से है, तो माइनस टाउ बाई टाउ। अब माइनस टाउ बाई टाउ खत्म हो जाएंगे और वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आएगी करंट की, करंट की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी आई नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस वन। समझ रहे हो कि नहीं भैया, विच इंप्लाइज दैट हमारे करंट की वैल्यू क्या होगी, हमारे ई टू दी पावर माइनस वन को वन अपॉन ई भी तो लिख सकते हो, ई टू दी पावर माइनस वन को वन बाई ई भी तो लिख सकते हो। तो यहां पर करंट की वैल्यू आएगी आई नॉट इंटू कितना हो जाएगा आई नॉट, अच्छा सॉरी सर, एक यहां पर वन माइनस वाला कहानी था ना, हाँ या गड़बड़ हो गया थोड़ा। यहां पर क्या है, ध्यान से भाई, वन माइनस तो रहेगा ही पहले से, देखो यहां पर क्या है, वन माइनस ई टू दी पावर वन माइनस ई बाई आर था। ठीक, हाँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वन माइनस तो हम रखना ही भूल गए हर जगह, यहां पर रखते जाओ भाई। यहां क्या हो जाएगा, करंट इक्वल टू क्या है, वन माइनस, ये तो भूल ही गए थे, हाँ भैया वन माइनस रखते जाना भाई, ये वन माइनस में भूल गया था। ठीक है, तो यहां पर करंट की वैल्यू क्या है, वन माइनस रखते जाना भाई, भूलना नहीं भैया, वन माइनस। ठीक है, अब ठीक है, चलो भैया वन माइनस भी तो रखना था, भूल गए थे हम, तो ई अपॉन आर आई नॉट, चलो ठीक है हुआ, यहां पर आई नॉट है, ठीक है, ई अपॉन आर आई नॉट है, लेकिन वन में से माइनस भी तो करना था, मैं लिखना भूल गया था इक्वेशन में, तो यहां लिखते जाओ वन माइनस आई नॉट। ठीक है, ई आर की जगह ई अपॉन आर की जगह आई नॉट, अब वन माइनस आई नॉट, वन माइनस आई नॉट, वन माइनस आई नॉट, अब ठीक है। ठीक है, यहां मैं फिर से लिख देता हूं कंफ्यूज नहीं होने का भैया, हाँ यहां पर भी लिख लो मैं चीजों को, जुम 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 जुम, आई इक्वल टू क्या है, वन माइनस आई नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टाउ बाई टाउ। ठीक, अब ठीक है, वन माइनस, ठीक, चलो हाँ अब यहां से अपनी कहानी को बनाते हैं, तो यहां से आई की वैल्यू क्या आई, वन माइनस। ठीक,
1 माइनस लगाते जाओ, ठीक है। 1 माइनस माइनस टाउ से टाउ कटा तो आ गया 1 माइनस ई टू द पावर -1, विच अगेन इंप्लाइज दैट भैया करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन आई, ई टू द पावर -1 को क्या बोलते हैं 1 अपॉन ई, तो 1 माइनस 1 अपॉन ई, जुम्बनी जुम्बा, ठीक है। फिर गड़बड़ कर दिए, हाँ लिखो यहां पर देखो 1 माइनस वाई नॉट था ना, तो यहां लिखोगे आई इक्वल टू कितना है 1 माइनस आई नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस, ठीक। अब ठीक है 1 माइनस आई नॉट इंटू सब ठीक है 1 माइनस आई नॉट 1 माइनस आई नॉट, हाँ ठीक, चलो हाँ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू विच इंप्लाइज दैट आई इक्वल टू क्या हो गया, आई इक्वल टू हमारा हो गया 1 माइनस आई नॉट इंटू 1 माइनस आई नॉट कितना है भैया 1 माइनस आई नॉट है हमारा 1 माइनस आई नॉट इंटू कितना है 1 अपॉन ई, कितना है 1 अपॉन ई, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। हमारे करंट की वैल्यू कितनी आई, आई इक्वल टू 1 माइनस आई नॉट इंटू 1 बाई ई, ठीक है। अब भाई देखो 1 बाई ई की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, बहुत फेमस है इसकी वैल्यू, जो हमारे 1 बाई ई की वैल्यू होती है ना, हमारे 1 बाई ई की वैल्यू कितनी होती है, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं क्या, यहां लिख लो 1 बाई ई की वैल्यू हमारी कितनी होती है, बहुत फेमस है भाई, इसकी वैल्यू होती है हमारी 0.37, जो हमारे 1 बाई ई की वैल्यू होती है वो होती है 0.37, यानी यहां 1 बाई ई की जगह 0.37 पुट करेंगे, ठीक है। 1 बाई ई की जगह हम जब 0.37 पुट करेंगे तो हमारे करंट की क्या वैल्यू आएगी, हमारे करंट की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आई नॉट इंटू 1 बाई ई की जगह 0.37, तो आई नॉट इंटू 0.37, या फिर 0.37 इंटू आई नॉट रखो, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। यानी सुनो 1 माइनस क्या है आई नॉट इंटू 1 बाई, तो 1 बाई ई की वैल्यू क्या है 0.37 इंटू आई नॉट रख लो, ठीक है। अरे भैया सिंपल सी बात है, आई नॉट इंटू 1 बाई ई रखो या 1 बाई ई इंटू आई नॉट, बात वही है। तो आई इक्वल टू कितना है 1 माइनस आई अपॉन ई की वैल्यू 0.37 और आई नॉट को ऐसे रहने दो, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, जोर से बोल भाई, आई की वैल्यू आ गई 1 माइनस 0.37 इंटू आई, 0.37 क्या है 1 बाई ई की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करोगे, जब 1 माइनस 0.37 आई करोगे, 1 माइनस 0.37 आई नॉट करोगे तो कितना आएगा, यहां पर हमारे करंट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहां पर हमारे करंट की वैल्यू आ जाएगी 0.63 इंटू आई नॉट, समझ रहे हो भैया। इसका मतलब यहां पर जो हमारे करंट की वैल्यू है, यहां लिख देता हूं मैं हाइलाइटर के लिए, हमारे करंट की वैल्यू कितनी आई, आई नॉट इंटू 0.63, कितनी आई है आई नॉट इंटू 0.63, जोर से बोल भाई क्या वैल्यू है, हमारे करंट की वैल्यू कितनी आई है, हमारे करंट की वैल्यू आई है 0.63 इंटू आई नॉट, दिख रहा है यहां आई की वैल्यू कितनी आई, यहां थोड़ा सही से नहीं दिख रहा, मैं कहीं और लिख देता हूं इसको, हमारे करंट की वैल्यू कितनी आई है भैया, कहां लिखे यहां, हमारे करंट की वैल्यू कितनी आई है 0.63 इंटू आई नॉट। तो समझ रहे हो टाउ क्या है, टाउ वो टाइम है, ध्यान से भैया, टाउ वो टाइम है जब हमारा जो करंट है, जब हमारा जो करंट में ग्रोथ है वो मैक्सिमम करंट का 63% हो जाए, वही टाइम टाउ है, समझ रहे हो। आई नॉट क्या है, आई नॉट है मैक्सिमम करंट, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमने कब पाई है, ये हमने तब पाया है जब हमारा टाइम जो है टाउ के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब टाउ वो टाइम है जब हमारा जो ग्रोथ ऑफ करंट है वो 63% हो गया मैक्सिमम करंट का, या फिर दूसरी भाषा में जब हमारा ग्रोथ ऑफ करंट 63% हो जाएगा मैक्सिमम करंट का, वही टाइम टाउ कहलाएगा। यानी इस समय हमारा करंट जो है मैक्सिमम करंट का 63% हो चुका है, किस टाइम पर, जब हमारा टाइम टाउ हो गया। तो इसका मतलब टाउ वो टाइम है जब हमारे करंट की वैल्यू मैक्सिमम करंट का 63% हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये टाइम है टाउ, और हमारे करंट का हमने फॉर्मूला भी निकाल लिया था, जो हमारा फॉर्मूला आया था वो क्या आया,
आई इक्वल टू 1 माइनस आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। यह हमारा एक मेन फॉर्मूला था। समझ रहे हो भैया? पक्का समझ में आया? दो फॉर्मूले निकले, एक हमारा टाउ के लिए टाइम आया i इक्वल टू 0.63, ये क्या था, ये एट t इक्वल टू टाउ, जो हमारा टाइम टाउ के बराबर हुआ तब आई की वैल्यू, और ये हमारे करंट की वैल्यू कब आई थी, ये करंट की वैल्यू हमारी आई थी भैया जो जनरल फार्मूला जो होता है i इक्वल टू 1 माइनस i इक्वल टू 1 माइनस आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, जो हमारा जनरल फार्मूला आया करंट का, जो जनरल फार्मूला आया करंट का वो कितना आया भैया, जोर से बोल भाई, 1 माइनस, कहां है लिखे मुझे, समझ तो रहे हो चीजों को, ठीक है, जो हमारे करंट का फार्मूला है इतना आया, समझ रहे हो कि नहीं? हमारे, मैं यहां लिख देता हूं करंट के लिए फार्मूला, I इक्वल टू हमारा कितना आया है, यहां पर I इक्वल टू हमारा आया है 1 माइनस, कितना आया भैया, फार्मूला हमारा आया 1 माइनस आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, ये ऊपर वाला फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं, माइनस टी अपॉन टाउ वगैरह, तो भैया नोट करो इसे, हमने जो है करंट का जनरल फार्मूला, जब हमारा टाइम टाउ के बराबर हुआ तब हमारे करंट की वैल्यू, मतलब जब हमारा टाइम जो है, जब हमारा टाइम टाउ के बराबर हुआ तब हमारे करंट की वैल्यू कितनी है, तब हमारे करंट की वैल्यू है 0.63 अपॉन आई। जब हमारा टाइम टाउ के बराबर हुआ तब हमारे करंट की वैल्यू कितनी आई, तो हमारे करंट की वैल्यू आई है 0. छोड़ो यहां क्या लिख तो दिया है ना वहां पर, जब हमारा टाइम जो है टाउ के बराबर आ गया है, ठीक है, जब हमारा टाइम, जब या लिखा, जब हमारा टाइम टी टाउ के बराबर है तो हमारे करंट की वैल्यू 0.63% ऑफ आई है। हो गया भैया, नोट कर लो 1 2 3 4 पॉज करके, फटाक से नोट कर भाई, हो गया, हटाओ भैया, नोट करो 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें, इरेज कर दिया जाए भाई, हटा दो, पक्का नोट कर लो भाई, चलो हटाने जा रहा हूं, ठीक है, चलो। तो यहां पर भाई हमने जो है इस तरीके से हमने जो है सारे फॉर्मूलों को देख लिया कि हम कैसे जो है चीजों को बना सकते हैं, ठीक है, हम जो है कैसे कैसे चीजों को बनाते हैं, ठीक है। ये वाला एक फॉर्मूला याद कर लो, क्या हमने क्या लिखा था, जब हमारा टाइम टाउ के बराबर था तो हमारा करंट क्या हुआ, 0.63% हो गया था, इंटू आई नॉट इंटू कितना हो गया था, जूंगा रे जूंगा, हाँ, हमारे करंट की वैल्यू क्या हो गई थी, 0.63% ऑफ आई नॉट, ठीक, ये था हमारा करंट। और जनरल इक्वेशन हमने ये निकाला है, क्या है, आई इक्वल टू 1 माइनस आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो ये हमने सारे फॉर्मूले निकाले, जब टाइम टाउ के बराबर हुआ तो हमारा करंट, मैक्सिमम करंट का 63% हो गया, और जनरल फॉर्मूला हमारा ये है, ठीक है। तो हटा दे भैया सारी चीजें, हो गया क्या भैया, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर लो, हटा दो, हटाने जा रहे भाई, हो गया है ना, चलो हटा लो, चलो, हो तो गया, समझ तो गए हो ना भैया कैसे कैसे हम चीजों को बनाए, समझो कि नहीं भाई? देखो मैक्सिमम हमारा जो फॉर्मूला बना कितना बना, 1 माइनस कितना बना है, 1 माइनस आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, और एक ये फॉर्मूला था 0.63% ऑफ मैक्सिमम करंट, हटा दे भैया। तो भाई आ रहा हूं मैं सामने से, नोट कर लो। तो भाई यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा जहां पर ग्रोथ ऑफ करंट के ग्राफ्स की बातें डिस्कस होंगी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे।